आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम वापस से टेरलाबाद एरिया में हैं। हाल ही में एक इंसिडेंट जो टेरलाबाद में हुआ था, जिसमें यहाँ के जो प्रधान और उनके कुछ साथियों ने एक लेडी के ऊपर हमला कर दिया था। अकेले घुस करके उनके शॉप में उनके साथ में मार पिटाई की थी और उसके बाद उनके तरफ से एक स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी किया था, जिसमें कई लोगों पर कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। तो जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे, तो उनमें से एक जो हमारे एक्स प्रधान हैं यहाँ के विल्सन जी, वो आज साथ में हैं और वो उन सभी एलिगेशंस को काउंटर करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, तो आज हम यहाँ पर हैं। उनका भी पक्ष जान लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार विल्सन जी। नमस्कार मैडम। बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वो लेडी के जो साथ जो हादसा हुआ था जी, वो लेडी ने मुझे बुलाया था जी, कि आप एक्स प्रधान है, थोड़ा आइए। तो मैं गया था, तो उसके साथ जो अमानवीय घटना घटी जी, उससे संबंधित जो है मैंने यही कहा कि कानूनी कार्रवाई होगा, क्योंकि कानून सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है। इसके विपरीत जो है उस समय जो है कुछ लोग आए, उन्होंने ये कहा कि विंसेंट का इंक्रोचमेंट है। सार्वजनिक रूप से अंडमान में जो है इंक्रोचमेंट एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जिसमें हर राजनीतिक दल या प्रशासन जो है जानता है। अब जो बोला है उसका मानसिक सोच है, उसके मानसिक सोच के अनुसार उसको मुबारक हो, इसमें और क्या मैं कह सकता हूँ। तो मतलब आप पे जो एलिगेशन है कि आपने इंक्रोचमेंट करवाया, उस पर कितनी सच्चाई है। इंक्रोचमेंट करवाया नहीं है, मेरा इंक्रोचमेंट है। अच्छा। जैसे सभी का होगा तो मेरा भी एक पार्ट होगा। उसमें जो है एक व्यक्ति आया था पांडी बोल के, उन्होंने प्रधान और एक्स प्रधान जो है कि मुर्दा गाड़ी का ज़मीन डैम का बगल में बिक्री करके खा लिया। तो ये तो सरासर झूठ है। तो हम और उप प्रधान जी ने जो है कि थाना में शिकायत करे थे। अच्छा। तो थाना में शिकायत किया, अभी उसका कार्रवाई होगा। ओके। तो थाना से भी उससे बोले कि अगर तुम्हारे पास ऑथेंटिक दस्तावेज है तो तुम प्रशासन लेवल में जाना। यही है उस संबंध में। मतलब उन्होंने हवा में बात की थी। हाँ, हवा में बात की थी। किसी तरह का कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो अभी आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में शिकायत किया हुआ है। प्रधान आदरणीय ज्योति मैडम ने कहा कि 20 साल से कुछ नहीं हुआ। तो 20 साल से कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो 10 साल प्रधान था। तो 10 साल प्रधान था, प्रशासन ने जो है कि 10 साल का फंड दिया है। इस 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसका तो दस्तावेज पंचायत में होगा। पैसा खर्चा हुआ है, क्या हुआ है करके दस्तावेज होगा। दस्तावेज के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा कि क्या 10 साल में काम हुआ नहीं हुआ, और जनता भी जानती है। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं आकर 14 रोड बना दिया। 14 रोड का जो है कि कुंडली कुछ और है। अच्छा। 14 रोड जो है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2018 में आए, वो प्रेस के सामने जो 30 फीट का जो है कि झंडा चढ़ाए, उस टाइम में PRI को जो है का अनुरोध के ऊपर में एक स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड का जो है आवंटन किया। उस बेसिस में जो है कि PRI के इंजीनियर विंग हैदराबाद से जो टीम आया था, उन्होंने एस्टीमेट बनाया था और उसका जो है सारा सैंक्शन प्रोसेस होके था। कोरोना की वजह से डिले हुआ, तो अभी उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस वो PWD के माध्यम से होता है। अच्छा। तो उसका वो श्रेय लेके ये कह रही है कि इतना साल नहीं हुआ, अभी मैं आके जो है 1 साल में। आप भी प्रेस रिपोर्टर, आपको मालूम है PWD से क्या है कि विदिन 3 मंथ 6 मंथ में काम होता है। ये एस्टिमेट सैंक्शन होने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं। तो यही मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण में जो महिला जो है कि का आरक्षण में पंचायती राज में जो है कि सीट दिया जाता है, तो मोदी जी कह रहे हैं परिवारवाद, वंशवाद के बारे में। तो फिर जो जीते हुए महिला जो कैंडिडेट है, वो अपने पति का बैसाखी लेके क्यों घूमते हैं। अपनी योग्यता और क्षमता से करना है, काम करना है। और पूरे पंचायत में जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं तो इस मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आप जो है कि एक सर्कुलर निकाले और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देगी पंचायत सेक्रेटरी को, जो भी लेडी जी प्रधान है जहाँ में भी, वहाँ पे जो है कि उनके जो है पति का कोई जो है इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो सरासर गलत है रूल ऑफ लॉ में। और मैंने जो है कि 10 साल प्रधान में था, उससे पहले मेंबर था, समिति था, अभी भी पंचायत मेंबर हूँ। ह्यूमैनिटी, हॉस्पिटैलिटी, जनरोसिटी, इक्वालिटी, काइंड, मर्सी, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस और जो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में गांव का सेवा किया है। मैं कोई लतखोरीगिरी करा भी नहीं, ना लतखोरी पालता हूँ, ना किसी के ऊपर अमानवीय काम करता हूँ। यही मेरा कहना है।
सर एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि ये जो टेरलाबाद में जिस महिला के साथ में ये जो घटना घटी है उस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम मैंने तो इंसिडेंट को आंखों से देखा नहीं है। जी, बट जब- वीडियो में तो है ना। जब वीडियो देखा है तो जो है कि बड़ा ही अमानवीय तरीके से, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए वो लेडी गलत ही थी, लेकिन उस लेडी को जो है कि कानूनी कार्रवाई करना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिया का प्रतिक्रिया करके उसके दुकान में घुस के अत्याचार करे। ये तो रूल ऑफ लॉ में देखा जाए आईपीसी में कई सेक्शन लगने की संभावना है, लेकिन थाना अध्यक्ष किस मजबूरी में उन्होंने जो है कि उसको एक एनसी काट के छोड़ दिया, ये तो गलत है। क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पर कोई आम जनता होता तो अब तक एफआईआर हो जाता, और जस्ट बिकॉज ये बीजेपी पार्टी के लोग हैं और अपना दबदबा दिखा रहे हैं इस वजह से नहीं हो रहा है? मैडम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस से जो है कि वो थाना अध्यक्ष जो है वो क्या परिस्थिति में, वो क्या मजबूरी है, इसलिए जो है ये हुआ है। लेकिन मुझे बीजेपी कांग्रेस और सभी इंसान हैं, सबको जो है इक्वल फंडामेंटल राइट है, सबको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के सामने सब भी एक है, न्याय के सामने, जस्टिस के सामने सभी एक है। हमारे साथ में रामाचंद्र जी भी हैं जो कि उप प्रधान रह चुके हैं, उन पर भी आरोप लगाए गए थे, तो वो भी अपने आप को काउंटर करना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं चलिए सुनते हैं। नमस्कार रामा जी, बताइए। नमस्कार मैडम, एक्चुअली मैं पिछले 10 साल से पीआरए में था। हमारा फर्स्ट मेंबर था, उसके बाद में उप प्रधान बनने के बाद में मैंने कोई इस 10 साल में एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो कानून के विरुद्ध हो। और जब ये मैं पंचायत से हटने के बाद में मैं अपना कामकाज देखता हूँ और दूसरे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी नहीं जाता हूँ। मगर पांडी नाम का एक व्यक्ति है जो टेलराबाद 3 नंबर में रहता है, वार्ड नंबर 3 में, वो मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि मैं किसी मुर्दा गाड़ी का ज़मीन को बेचकर खा लिया। तो मैं ऐसा कोई कानूनी विरोधी कोई काम नहीं किया है, कोई ज़मीन ऐसा बेचा नहीं है। मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और मैं पीएस पाड़गांव में जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज किया कि उनको बुलाकर अब पूछिए कि कौन सा ज़मीन मैं बेच दिया। मगर वो अपना सफाई में अपना एविडेंस नहीं दे पाया। फिर उन्होंने एक लेटर लिख के दिया है, हमारे पास है। उस लेटर में लिखा गया है कि मैं दोबारा जो है आप तक न्यूज़ चैनल को बुलाकर, उसी न्यूज़ चैनल में 19 तारीख को वो अपना बयान दिया था, उसी न्यूज़ चैनल को दोबारा बुलाकर बोला कि मैं उनसे आप लोगों के बारे में बोलकर ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं गलती से बोल दिया है, माफ़ी मांगूंगा। मगर वो कर नहीं पाया। उसके बाद मैंने उस कंप्लेंट को रजिस्टर कर दिया है। अब पीएस पाड़गांव जो है उसके ऊपर एक्शन लेगी है, बहुत जल्दी लेगी, उम्मीद वही करता हूँ मैडम। ये जो महिला के साथ इंसिडेंट हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह का हादसा कभी इस एरिया में इस तरह पहले हुआ था कि? नहीं, ऐसा तो कभी इससे पहले मैं सुना भी नहीं कि ऐसे मार पिटाई किसी महिला के साथ हुआ है। पर जिस हिसाब से मैं वीडियो देखा, वीडियो को देखकर लगा कि वो गलत हुआ है। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने विल्सन जी को सुना, रामा जी को सुना, जिन पर भी ये एलिगेशंस लगाए गए थे, उन्होंने उस सभी एलिगेशंस को बेसलेस और बेबुनियाद बताते हुए पीएस पाड़गांव में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। और जो भी बातें उन्होंने कही थी वो सब हवा में थी, जस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए, या जो भी कुछ उनके तरफ से एक महिला के साथ किया गया था उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने जैसे जिस मन किया, जिस पर भी जो आरोप वो लगा सकते थे उन्होंने लगाया है। इतने सारे एविडेंसेस के बावजूद अब तक क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? क्यों एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टी में रहना इतना पावरफुल होता है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी फेलियर है कि इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें बहुत भरोसा है कि किसी एक निहत्थे पर इस तरह से लोगों ने मिल करके उसे पीटा है, मारा है, और वो इधर उधर दर दर भटक रही है न्याय के लिए, तो उन्हें जल्द से जल्द जस्टिस मिले। और जो भी आरोपी हैं, जो पावर में हैं, जो दिखा रहे हैं अपना दबदबा कि हम अभी पोजीशन में हैं, पोस्ट में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो उन पर भी कानून सबके लिए एक है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और इस महिला को जस्टिस मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।